स्टेटमेंट आया था कि हम रेडी हैं कि अगर हमें ऑर्डर मिले तो हम जो पाकिस्तान साइड वाला कश्मीर है, जिसको आप लोग पीओके कहते हैं, हम उसको एजेके कहते हैं, तो उसको हम ले लेंगे। क्या ये एक मतलब फौज का तो खैर पॉलिटिक्स का आपके हाथ, तो पॉलिटिक्स से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट ले लूं या किस तरीके से लिया जा सकता है? हालांकि पाकिस्तान ने इस पे रिएक्ट किया है। जी जी बिल्कुल, मैंने देखा डीजीआईएसपीआर की तरफ से बाकायदा ट्वीट्स आए और कहा गया कि नहीं नहीं, ये बयानबाजी ठीक नहीं है। देखिए, हमें इसमें दो चीजें समझनी है। जी जी। पहली चीज ये कि इसे पॉलिटिकल बयान ना देखा जाए, क्योंकि आप अगर पूरा देखेंगे तो जर्नलिस्ट वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उपेंद्र, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नाम है उनका, वो नॉर्दर्न कमांड के चीफ हैं। तो उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या उन्होंने रेफरेंस दिया कि अभी हमारे जो रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि भाई हम पीओके पर हम वापस लेंगे पीओके। बिल्कुल। उस संदर्भ में उन्होंने सवाल पूछा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से, तो उन्होंने वही जवाब दिया जो उनको देना चाहिए था। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें भी पीओके के लेकर कई सारे रेजोल्यूशन आज से नहीं, पिछले 75 साल में पास हुए हैं। राइट। और उस पर हमारा स्टैंड एक ही है कि पीओके इंडिया का हिस्सा है। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में, तो वही डॉक्यूमेंट साइन कराए गए थे जो बाकी 500 550 से ज्यादा रियासतें थी, उनसे जो साइन कराया गया वही महाराजा हरि सिंह से भी साइन कराया गया। तो लीगली जो है ये इंडिया का हिस्सा है। और चूंकि फिर लड़ाई हो गई, आपको तो पता ही है कि जो पहली लड़ाई थी वही हुई कश्मीर को लेकर, और पाकिस्तान बनने के मुझे लगता है कि 4-6 महीने बाद ही लड़ाई शुरू हुई थी। तो 48 उसमें हुआ जी 48 में। तो फिर दोनों सेनाएं लड़ी, वहां से श्रीनगर तक जो कबायली थे वो आए, कुछ सिविल में थे आपके पाकिस्तानी सेना के, वो आए, लड़ाई हुई, फिर चलता रहा, फिर पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलना शुरू किया गया, फिर वो मुजफ्फराबाद तक पहुंचे, फिर यूएन में मामला चला गया, फिर वो तो आपको पता ही है, फिर वो सीज फायर लाइन हो गई और वो अब जो एलओसी कही जाती है। तो जो इंडिया का स्टैंड है वो 75 साल से, जब से ये डिस्प्यूट शुरू हुआ है तब से स्टैंड एक ही है कि पीओके हमारा है। तो अगर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कोई बयान दिया, वो भी सवाल पूछने पर, तो इसे पॉलिटिकल न लिया जाए, क्योंकि अगर टेक बैक करना है तो वो सेना को ही करना है, क्योंकि ऐसे तो टेक बैक होगा नहीं। तो अगर ऐसी किसी कार्रवाई को लेकर आप सेना के किसी जनरल से ऐसे सवाल पूछोगे तो वो क्या जवाब देगा कि नहीं जी हम नहीं करेंगे? वो तो बोलेगा कि वही करेंगे जो स्टैंड सरकार का है, जो स्टैंड हमारी पार्लियामेंट का है, वही स्टैंड वो रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे। तो उन्होंने उसी स्टैंड को रिप्रेजेंट किया, क्योंकि लीगली जम्मू कश्मीर जो है वो दस्तखत है महाराजा के, वो कागज इंडिया के पास है। जी जी। अच्छा, आलोक जी, ये वाली बातें मेरे दूसरे बॉर्डर पे हमारे अफगानिस्तान के साथ इस तरह का डिस्प्यूट है, वो कहते हैं जी ड्यूरन लाइन हम कहते हैं उसको, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर भी कहते हैं, वो भी ये कहते हैं जी अटक तक हमारा है तो फलां तक है। तो ये कैसे मुमकिन है? मैं ये कहता हूं कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के, कुछ जो हमारे फौज के भी कुछ लोग होते हैं उनसे भी बात होती है, डिप्लोमेट से भी बात होती है, हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनसे भी बात होती है। मैं उनको कहता हूं कि यार आप ये समझते हैं कि 75 ईयर से वो कश्मीर उधर है, ये कश्मीर इधर है, या आप ये ले सकते हैं वो वाला कश्मीर जो आप लोगों के पास है? तो बहुत सारे लोगों ने मुझे जवाब दिया कि नहीं यार, बस ये एक डिस्प्यूट के तौर पे लिया जा रहा है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इंडियन फोर्सेस, मैं ये नहीं कहता कि इंडियन फौज कमजोर है या पाकिस्तान की फौज कमजोर है, दोनों की जंगें भी हुई है और एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ का भी एक दूसरे का पता है। मैं कहता हूं शायद बाकी दुनिया को एक दूसरे के बारे में इतना ना पता हो जितना पाकिस्तान और हिंदुस्तान का है। तो कैसे लेंगे? अगर ले सकते थे तो 1948 के बाद बहुत सारे मौके ऐसे आए कि उसमें लिया जा सकता था कश्मीर को। देखिए फखर भाई, इसको आप ऐसे समझिए कि ये कोई जमीन का छोटा सा टुकड़ा नहीं है जिस पर आप जाकर कब्जा लोगे। राइट। ये बहुत बड़ा इलाका है, वहां पर लोग रहते हैं, वहां पर लोग रहते हैं। तो सबसे पहले जो अगर मैं स्ट्रेटेजिकली बात करूं, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि वहां के लोगों की जो धारणा है वो किधर को है। तो मान लीजिए 75 साल पहले 100% पाकिस्तान की तरफ थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी दरार बढ़ी है। वहां पे भी मैं आए दिन वहां पे प्रोटेस्ट होते हैं, पीओजे के में आए दिन पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे लगते हैं। तो धीरे धीरे वहां पे माहौल बन रहा है। तो ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रक्रिया है कि धीरे धीरे आपको हर तरफ से, आपको डिप्लोमेसी के तहत, आपको वहां के लोगों की भावनाओं को समझते हुए, और उसके बाद जब टाइम आए, जब जरूरत पड़े, तब आप एक्शन लीजिए। ये सेना का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, ऐसे काम किया जाता है जो नॉर्मली चीजें होती हैं। अब मैं इसको एक आपको इसका एग्जांपल देना चाहूंगा। 84 में आपको याद होगा सियाचिन, बिल्कुल वहां पे पाकिस्तान का कब्जा था, सियाचिन पाकिस्तान के हिस्से में था। 84 की बात बता रहा हूँ, ज्यादा दिन नहीं हुए, 16 साल उधर और 22 साल, 38 ईयर्स में। लेकिन धीरे धीरे करके फिर वो सियाचिन, फिर इंडियन आर्मी ने प्लान किया, वहां पर गए और वो सियाचिन वापस कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि हमने पास्ट में देखा नहीं है कि ऐसी चीजें नहीं हुई, ऐसी चीजें हुई हैं। हम सियाचिन को एक एग्जांपल के तौर पर पेश कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सियाचिन से बड़ा कदम होगा पीओके को टेक बैक करना।
राइट। लेकिन इस पर इंडियन पार्लियामेंट हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंडिया के लोग हो, इंडिया की सरकार हो, 75 ईयर से उनका एक ही स्टैंड है कि भाई पीओजे तो हमारा है। अच्छा, लेकिन तो यही यही दावा तो पाकिस्तान में मैं स्कूल में था, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अब प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ, जर्नलिज्म कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स इन पाकिस्तान। यही कहानी हम यहाँ पे भी सुनते हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, यही हम सुनते हैं। और वो कहते हैं कि जी उनके ठीक है, वो कब्जा जो है वो हिंदुस्तान के पास है, लेकिन उनके दिल हमारे साथ है। तो इसको सर मैं क्या समझूं, मतलब आलोक भाई मैं क्या इसको कहूँ? आप वाले ये दावा करते हैं कि ये पाकिस्तान के कब्जे में, लेकिन दिल हमारे साथ है। हमारे वाले ये दावा करते हैं कि जी वो उनके कब्जे में उनके हैं, लेकिन दिल हमारे साथ है। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली मैं दोनों के दिलों को नहीं जानता कि वो किसके साथ है, और है भी कि नहीं भी। चलिए मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। जी जी जियो न्यूज पे शायद असगर वजाहत वजाहत साहब हैं, एक शायद आपके यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, मुझे नाम नहीं याद, जी वो थोड़े बाल कम जी है जी सर जी पे जी, उनके, वो बिल्कुल जी जी जी। बिल्कुल, जी 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 तो उनका एक शो में देख रहा था, उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किसी ने सर्वे कराया, जम्मू राइट। कश्मीर में किसी ने सर्वे कराया, जी जी और वो ना इंडिया का था ना पाकिस्तान का था, किसी और थर्ड बीच पार्टी का ने मामला था। करवाया। जी 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 जी, सर्वे कराया। उस सर्वे में निकल कर ये आया कि 70% से ज्यादा कश्मीरी नहीं चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़े। राइट। आप इंडिया को छोड़ दीजिए, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। 70% उनको पाकिस्तान के लिए सवाल पूछा गया, जी तो जी बिल्कुल। 70% पाकिस्तानीज ने कहा कि जी, सॉरी, कश्मीरियों ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं चाहिए, हमें एक आजाद चाहिए। ठीक है, ये बहुत पहले की बात है। जी अब जब से 370 को हटाया गया, क्योंकि 370 हटाने का जो सबसे बड़ी वजह थी सरकार की तरफ से ये कही गई कि भाई वहां पे डेवलपमेंट के काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो आड़े आते हैं इन कामों में। उसके बाद से हमने वहां पे रेलवे ब्रिजेस बनाने शुरू किए, हमने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा किया। हमने उन गांवों में जो बहुत ऊंचाई पर थे, जहां पर बिजली नहीं पहुंच सकी, वहां पर हमने 70-75 साल बाद बिजली पहुंचाई। हम्म। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा था, उनको उनके अधिकारों से, उनके हक से वंचित रखा जा रहा था। हालांकि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान की सरकार जाता है कि जो मुसलमानों पर फौज जुल्म करती है, बिल्कुल। 9-10 लाख की फौज लगा रखी है। 11 खैर, लाख 11 लाख 11 लाख तो बताई जाती है वहां पे। हमारी जी जी हमारी टोटल 11 से 12 लाख की फौज है। वो टोटल फौज तो हम वहां पे नहीं लगा सकते ना, हमें चाइना भी देखना है साउदर्न बिल्कुल साइड भी देखना है, बिल्कुल। बिल्कुल तो बिल्कुल। खैर, दोनों तरफ से ये चीजें की जाती है, लेकिन जी जी अब अगर आप देखेंगे तो कश्मीर के युवा अब सामने आ रहे हैं। हाँ। कश्मीर के लोग ट्विटर पे, हजारों कश्मीर के युवा एक्टिव हैं, और वो लगातार चीजें करते हैं, वो इंडिया के फेवर में बात करते हैं। पहले ये, आज से 25-30 साल पहले मैं कहूं तो एक भी नहीं होता था ऐसा। जी। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि लोगों के माइंडसेट बदल रहे हैं, उन्हें ओके। दिख रहा है कि किधर उनका फायदा है और किधर फायदा नहीं है। क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे पीओके से और जम्मू कश्मीर से, हमारे पास जो है, तो उसकी डेवलपमेंट में आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। हम्म। तो ये चीज वो भी देख रहे हैं, और अच्छा ऊपर से पाकिस्तान। जी अच्छा, ये वाला पॉइंट आपका मैं इससे काफ़ी हद तक मैं एग्री हूँ, बल्कि इसके ऊपर मैंने कुछ वहाँ के जो लोकल लोग हैं, कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, उनसे मैंने पर्सनली बात की। कुछ दोस्त हमारे यहाँ पे भी आते हैं, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के लिए काम करते हैं, तो उनसे मैंने ये सवाल किया, इस कंपैरिजन का जो आप डेवलपमेंट के कॉन्टेस्ट में कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को माना कि हाँ यार, वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी हो रही है। हमारे मुकाबले में वो ज़्यादा डेवलपमेंट है। बल्कि एक नीलम वैली का एक दोस्त मुझे मिला और मुझे कह रहा था कि यार वहाँ पे हमारा नॉर्मल मोबाइल नेटवर्क नहीं, एक काम नहीं कर रहा, सिर्फ स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ चलता है, उसकी सिम चलती है, लेकिन इंडिया की साइड से हमें 2 कंपनीज के सिग्नल फुल मिल रहे होते हैं वहाँ पे। हालांकि सिम्स तो नहीं चलती यहाँ पे, नहीं अवेलेबल, लेकिन वो कह रहे थे कि यहाँ तक उनका नेटवर्क आया हुआ है, लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल, जो पूरे पाकिस्तान में 4 नेटवर्क काम करते हैं, उनके सिग्नल्स वहां पे नहीं है। ये बात उनकी तो मैंने कहा यार, आप लोग वाकई ये वाली बात मैं अगर कहूं आपसे, बड़ा क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, अरब न्यूज के लिए काम करता है, मैं कहा यार ये वाली बात कि आप लोग इंडिया, कहते हैं हाँ डेवलपमेंट के हवाले से हम बड़े इंप्रेस हैं उनसे, और मानते हैं कि उन्होंने कश्मीर को पिछले 5-10 सालों में बहुत डेवलप किया, जो हमारी तरफ नहीं हुआ। तो मैं कहा यार, आप लोग क्या चाहेंगे कि आप उनके साथ मिलेंगे? ये मैं एक सिंगल बंदे की बता रहा हूं, मैं पूरे कश्मीर का नहीं बता रहा कि मैं आपको कहूं कि पूरे कश्मीर। तो उसने कहा नहीं यार, हम हो सकता है कि मैं अगर ये बात करूं कि ना आपका और ना उनका, तो मैं कहा फिर क्या करोगे? तो ये वाले पॉइंट्स भी तो बीच में उठते हैं ना, वो कहते हैं यार हमें ना आप पसंद है ना आप पसंद है, फिर क्या करेंगे? देखिए, फकर साहब, हमें बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रैक्टिकली एग्जैक्टली। अगर मैं और आप प्रैक्टिकली होकर सोचे कि क्या कश्मीर जैसी जगह क्या इंडिपेंडेंट रह सकती है? नहीं रह सकती। नहीं रह सकती, उसे बिल्कुल। किसी न किसी की साइड लेनी पड़ेगी। आना जाना जो है वो या तो इंडिया से होगा या पाकिस्तान से होगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपकी आपकी आपको अगर डेवलप होना है तो आपको पैसे की जरूरत है। पैसे कहाँ से आएंगे? आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो। आपकी इकोनॉमी कैसे स्ट्रांग होगी? आपके यहाँ जब इन्वेस्टमेंट हो, आपके यहाँ जब रोजगार के मौके पैदा हो, आपके यहाँ जब फैक्ट्रीज लगे, आपके यहाँ कंपनीज आए। आप गरीबी में आजादी का ढिंढोरा नहीं पीट सकते। बिल्कुल। जेब में पैसे नहीं है, मतलब बहुत भाई जरूरी है। पेट को खाना तो चाहिए ना।
आपको बिल्कुल। रोजगार चाहिए, आपको पैसे चाहिए, सुविधाएं चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो आप स्टैंड अलोन रह के काम ये नहीं कर सकते। और इंडिया इसीलिए वहां पर डेवलपमेंट कर रहा है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। देखिए, डिस्प्यूट एक अलग चीज है, लेकिन जो लोग हैं हमें उनके बारे में सोचना पड़ेगा। या डिस्प्यूट है, लेकिन भाई लोग वहां के इसके चक्कर में उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनका हक नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उन प्रॉब्लम्स को सुनने का काम इस हम्म, सरकार ने करना शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 4-5 साल में, देखिए अब जैसे सऊदी अरबिया है, यूएई है, मतलब हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स वहां पे आ रही हैं। या तो इसका फायदा वहां के लोकल्स को ही मिलेगा। क्योंकि राइट। मेरे भी कई लोकल्स वहां के दोस्त हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, और हम लोग काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तो वो लगातार यही कहते हैं कि नहीं यार, ये अच्छा हो रहा है, कम से कम इससे लोग खाली नहीं बैठेंगे। खाली बैठते हैं तो फिर 50 चीजें दिमाग में आती हैं। अभी क्या है खाली कि दिमाग, रोजगार हमारे मिलेगा। यहाँ कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा, ये वाली चीज तो खैर है कि डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन एक पॉइंट और उठ रहा है। आप क्योंकि खुद जर्नलिस्ट है, कश्मीर आपका आना जाना होगा, इस तरफ वाली कश्मीर में तो चलो हमारा आना जाना है, दूसरी तरफ वाली कश्मीर तो हमने नहीं देखा। लेकिन एक पॉइंट और भी रेज हो रहा है कि वहां पे कोई किसी को इस तरह बात नहीं करने दी जाती कि अगर कोई बात करेगा, लेट सपोज मैं कहता हूं यार किसी को, यहां पे भी आप जिस तरह बता रहे हैं कि भाई लोग कहते हैं कि हमें इंडिया पसंद है, हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता कि जी इस तरफ के कश्मीर के लोगों में ऐसे नहीं होंगे कि उनको इंडिया पसंद होगा, लेकिन उस तरफ के कश्मीर में ऐसे लोग नहीं हो सकते कि जिनको पाकिस्तान पसंद ना हो। तो ये वाली चीजें जो है इसके हवाले से, और एक सना इरशाद एक फोटो जर्नलिस्ट थी और उनको कोई अमेरिका में अवार्ड मिलने वाला था, तो कहते कि जी उसको रोका गया कि पता नहीं ये क्या कर लेगी। तो इस तरह की चीजें उठने से भी तो एक नुकसान होता है सोसाइटी को। और जर्नलिस्ट कम्युनिटी तो चलो जैसी भी है, मैं कमजोर कम्युनिटी समझता हूं उनको, क्योंकि उनके हाथ में पेन के अलावा कुछ नहीं होता, ना बंदूक होती है ना कुछ और होता है, बट लेकिन उसकी ताकत बड़ी है, उस कलम की ताकत बड़ी है। तो वो कहीं ना कहीं वो खबर आती है, वो मेरे साइड के कश्मीर या बलूचिस्तान या खैबर पुख्तनख्वा की हो या आपके साइड की, वो खबर तो कहीं ना कहीं से निकल आती देखिए, प्रॉब्लम्स होती हैं, और है। जी। जैसे आप बात कर रहे हैं कि फोटोग्राफर थी और ये, देखिए सबसे पहले ना मोटिव समझना जरूरी होता है। जी बिल्कुल। आप इंडिया के टैक्स के पैसे से अपना काम कर रही हैं। जी। आप हर सुविधा इंडियन गवर्नमेंट जो दे रही है वो आप उसका इस्तेमाल कर रही हैं। राइट। और जो आप काम कर रही हैं वो एंटी इंडिया काम कर रही हैं। हम्म। तो आपको कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम होगी। और हम सबको पता है, जैसे आपने कहा कि जी उधर भी इंडिया को मानने वाले हैं, इधर भी हाँ है, कुछ हैं जो बिल्कुल। पाकिस्तान को मानते हैं। जी उनका बिल्कुल। एजेंडा ही इसमें चलता है कि जी क्योंकि भाई फंडिंग होती है, ये सबको पता हाँ। है। जी जी। तो उनका एजेंडा ही वही होता है कि आपको उनसे चलना है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा बिग पिक्चर, कि बड़ी जो जनसंख्या है उसका मूड क्या कहता है। देखिए, एक घर में अगर हम 4 भाई हैं तो हम चारों का विचार एक जैसा नहीं हो सकता। एक जैसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं नहीं होता, होता। एग्री, बिल्कुल वहां सही पर है। तो हम वहां पर तो हम 10 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में। तो आप देखेंगे तो मास जो है वो धीरे धीरे उनका मन जो है वो डाइवर्ट हो चुका है काफी हद तक, हम्म, क्योंकि वहां हम्म, पे आर्म फोर्सेस को भी सपोर्ट मिलती है अब। और चीजें अब चूंकि लोग कहते हैं कि जी वहां पे तो ओपन जेल बना दी है, इंटरनेट चलता नहीं है। मैं हाँ। फिर से कहूंगा, मैं हर बार अपनी बातों में कहता हूँ, हजारों कश्मीर के युवा ट्विटर पे एक्टिव है, बिना इंटरनेट के तो नहीं हो नहीं, सकते। नहीं, इंटरनेट और चल वहां रहा तो है, ये तो हाँ, खैर वहां से याना याना साहिबा बहुत अच्छी हाँ दोस्त हाँ हाँ श्रीनगर से मेरे साथ हाँ। शोज करती हैं, जी तो बिल्कुल बगैर इंटरनेट के तो खैर पॉसिबल नहीं है कि वो मेरे साथ वहां से शो कर लें, और अक्सर फिर रही होती है बाहर कश्मीर के बाकी इलाकों में, और वहां बिल्कुल। से अपनी वीडियोज, और वो ट्विटर पे काफी एक्टिव जी है। तो खैर जी ये बात तो मेरे ख्याल में ये नामुनासिब बात है अगर मैं कहूँ नहीं जी वहां पे तो बिल्कुल इंटरनेट को ब्लॉक किया हुआ, और बल्कि मैं कहता हूँ शायद अच्छा इंटरनेट चल रहा है, मैंने तो यूज नहीं किया, लेकिन स्पीड मुझे लगता है कि बेहतर होती है उस नहीं नहीं, तरफ बहुत वाले। अच्छी है, तो वही बता रहा हूँ। तो अगर आप बाई डेटा भी आएंगे तो आप देखेंगे कि जो पिछले 10 सालों में जितनी मस्जिदें थी जम्मू कश्मीर में, हाँ जी। उससे डबल हो चुकी हैं। तो अगर हमने वहां पे पाबंदी लगाई होती, अगर हमने उसको ओपन जेल बनाया होता, तो ये मस्जिदें नहीं बढ़ती। हम्म। है कि नहीं, राइट। ये पॉइंट है। राइट। और ये डेटा अवेलेबल है, मतलब इस पे कुछ वो नहीं है। हमने पिछले 10 साल में वहां पे बहुत सारे स्कूल्स खोले, हमने बहुत सारे वहां पे कॉलेजेस खोले, अब वहां पर मेडिकल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं वहां पे। ओके। तो आपने देखा होगा स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट की गई है। स्पोर्ट्स से हम्म। कश्मीर के बच्चे आ रहे हैं, आपको T20 में खेलते नजर आएंगे, अलग अलग स्पोर्ट्स में नजर बिल्कुल आएंगे। है, नहीं बिल्कुल, अलग खैर अलग, क्रिकेट हाँ। की वजह से तो ज्यादा तो हमें नजर आता, जी, बिल्कुल। तो ये तभी होगा जब लोगों की एक्सेप्टेंस वहां पे होने लगेगी। नहीं तो वो हम्म। शामिल ही नहीं होंगे, नहीं तो वो करेंगे ही नहीं। ठीक, ठीक। तो अच्छा धीरे आलोक धीरे जी,